बनियाटोली गांव की सुबह बड़ी ही सुहानी थी। कोयल की कूक, हवा में बहती ठंडक और हल्की धूप ने हर किसी का मन मोह लिया था। इसी गांव में सद्दाम और अरमान नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों की उम्र 12 साल थी और वे पक्के दोस्त थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि लोग मिसाल देते थे। सद्दाम पढ़ाई में तेज था, जबकि अरमान को खेल कूद में दिलचस्पी थी। दोनों के बीच का यह अंतर कभी उनकी दोस्ती में रुकावट नहीं बना। वे एक दूसरे की खूबियों को समझते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक अजीब घटना घटी। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि जंगल से लगातार एक अजीब सी आवाज आ रही थी। कुछ लोगों ने इसे बाघ की आवाज बताया तो कुछ ने कहा कि यह कोई और खतरनाक जानवर हो सकता है। सद्दाम और अरमान को यह राज पता लगाने की ठानी। वे दोनों अपने स्कूल के बाद जंगल की तरफ निकल पड़े। दोनों ने एक लकड़ी का मजबूत डंडा लिया और धीरे धीरे जंगल में जाने लगे। जंगल में घुसते ही उन्हें आवाज और तेज सुनाई देने लगी। अरमान ने इशारे से सद्दाम को शांत रहने को कहा। दोनों आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक छोटा बाघ का बच्चा एक झाड़ी में फंसा हुआ था। सद्दाम ने कहा, हमें इसे बचाना चाहिए, लेकिन सावधानी से। अरमान ने झाड़ी काटने के लिए चाकू निकाला। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे बाघ के बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा घायल था। सद्दाम और अरमान बाघ के बच्चे को गांव ले आए और डॉक्टर को बुलाया। पूरे गांव को जब यह बात पता चली तो सबने उनकी तारीफ की। उस दिन से दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। उनकी इस समझदारी और साहस ने न केवल गांव के डर को खत्म किया, बल्कि यह सिखाया कि समझदारी और साहस से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। दोस्ती के रंग अनोखे होते हैं, वे हर मुश्किल को आसान बना देते हैं।